क्यों इस कांग्रेस संदेश यात्रा को लेकर पूरे हरियाणा के कोने कोने में हम निकले। एक तरफ राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर से अधिक चले और आज 6,500 किलोमीटर की यात्रा फिर कर रहे हैं और उस यात्रा का भी नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस की संदेश यात्रा उसी संदेश को लेकर आगे बढ़ रही। ये एक हुंकार है, एक जंग है, एक जज्बा। ये हुंकार और जंग है हरियाणा में फैली बेरोजगारी के खिलाफ। ये हुंकार और जंग है 47 पेपर बिकते हैं पर एक आदमी को भी सजा नहीं मिलती। जींद के उपचुनाव में तो डी ग्रुप का रिजल्ट निकाल देते हैं पर आज तक उन सारे बच्चों को 7 और 8 साल बीत गए, नौकरी नहीं मिली। आधे बच्चों की नौकरी बर्खास्त हो गई। अब चुनाव आया है तो एक और झुंझुना लेकर आए डी ग्रुप की नौकरियों का। हरियाणा के लोग अब बहकने वाले नहीं, खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी। इसलिए ये जंग है, ये जज्बा है उन लोगों के खिलाफ जो नौकरियों को मंडी में सब्जी की तरह बेचते, आपके बच्चों का, बेटियों का अधिकार छीनते। ये जंग है, उनका एक जज्बा किसान के शोषण के खिलाफ। जिनकी ऐतिहासिक धरती है, वो धरती है जिसने हमेशा सत्ता परिवर्तन का बिगुल बजाया। जब जब मजदूर पर, गरीब पर, दलित पर, पिछड़े पर, किसान पर आक्रमण किया किसी सरकार ने, जब जब मुख्यमंत्रियों का अहंकार हिमालय पर्वत की ऊंचाई से भी ऊंचा हो गया, तो जिनकी इस ऐतिहासिक धरती ने हमेशा उस अहंकार को तोड़कर लोगों की ड्योढ़ी पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक बार फिर वो समय आ गया। ये यात्रा एक जंग है, ये यात्रा एक जंग है, एक जज्बा, एक हुंकार है हर रोज छीनते दलित और पिछड़ों के अधिकारों के खिलाफ। परसों एक फरमान आया, गरीब दलित का बच्चा और बिटिया, गरीब पिछड़ा वर्ग की बिटिया और बच्चा अब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं लग सकता, उनका आरक्षण खत्म कर दिया गया। ये वो लोग हैं जो दिल्ली और हरियाणा की सत्ता पर बैठे, जो बाबा साहब पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल द्वारा दिया गया आरक्षण के आपके अधिकार को छीनना चाहते हैं। ये जंग, जज्बा, हुंकार उसके खिलाफ भी। मेरी माताएं बैठी 5 और 6 घंटे से बैठी हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। गांव और शहर की सड़कों की हालत क्या है? पिछले 10 साल से उन्होंने इस इलाके की सड़कों को फाड़कर भगा रखा। पिछले 10 साल से ब्लॉक के ठेके उठाकर रिश्वत खाने का धंधा किया जाता है। पिछले 10 साल से इस शहर को दोनों हाथों से लूटा गया, इस इलाके को लूटा गया। कहा करते थे मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, आज तक उसकी दीवारें खड़ी हुई हैं। इस रेट से तो खट्टर साहब 50 साल और लगेंगे उसे चालू होने। यूनिवर्सिटी के अंदर मास्टर नहीं, अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं, स्कूल के अंदर मास्टर नहीं, छोटी छोटी पीएचसी में कंपाउंडर नहीं, गांव और शहर में सड़क नहीं, केवल और केवल रिश्वत का भंडार। ये 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जनता की सरकार ने हमें दिया। बहुत लंबी बात किसी और दिन करेंगे। आज वो दोनों नेता जो साथ मिलकर इस यात्रा को सिरे चढ़ा रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं, वो दोनों आपके बीच में। मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देते हुए अनुरोध करूंगा कि इस जंग, इस हुंकार के अंदर जहां आप सारे शामिल हैं, इस जंग और हुंकार का हिस्सा बनने के लिए आदरणीय किरण चौधरी जी यहाँ हैं। और मैं जानती हूँ चौधरी बंसीलाल जी कहा करते थे, ये धरती क्रांतिकारियों की धरती है और यहाँ से जो क्रांति शुरू होती है वो पूरे हरियाणा के अंदर फैलती है। सही बात है कि नहीं, ये बताओ। तो यहाँ पर हमेशा से बड़ी बड़ी रैलियां जो हैं उन्होंने करी। अभी तक मेरे पास चौधरी बंसीलाल जी की फोटो है।
बहुत सारे आप लोग पुराने कार्यकर्ता यहाँ पर चौधरी बंसीलाल जी के हैं, कांग्रेस पार्टी के हमारे लोग हैं। तो मैं तो एक ही बात कहूंगी आपको बार बार, बदलाव का समय आपके सामने है, ये मौका आपने नहीं चूकना और ये बदलाव की आंधी जींद की धरती से शुरू होगी। हाथ खड़े करके बताओ कि इस बात से आप लोग सहमत हो। ये जो बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई हमने लड़नी, जो हमने महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़नी, जो हमने अपने किसान भाइयों की उन्नति के लिए लड़ाई लड़नी, जो हमारी माताएं बहनों की जो है उनके घर के अंदर चैन अमन आए और सस्ता जो है गैस का तेल जो है वो मिले, वो लड़ाई लड़नी। हमारे कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़नी है जिनको बर्खास्त कर दिया गया है। अभी अभी रेणु साहब मेरे पास आए, उन्होंने एक दरखास्त दी कि किस तरह से कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी हो रही। तो मैं तो एक बात कहना चाहूंगी कि विधानसभा का सत्र सामने है, ठोक बजाकर आपकी बात को विधानसभा के अंदर मैं उठाऊंगी। यहाँ पर जो आज हम तीनों निकले केवल इसलिए कि सत्ता परिवर्तन करना है और ये सत्ता परिवर्तन आप लोग करके दोगे, क्योंकि आपकी वोट जो है यही जो है राज बनाती है और बड़े बड़े राज जो है वो पलट भी देती है। 10 साल आपने देख लिया क्या हालात हैं हमारे प्रदेश के, किस तरह से हमारे को झूठ बोली गई, किस तरह से जुमलों के सहारे 10 साल इन्होंने हमारे बिता दिए और अब धर्म को राजनीति के अंदर लेकर आ रहे हैं। राम का नाम लेते हैं, अरे हम लोग भी सब भगवान के नाम के अनुयायी हैं। कौन भगवान को नहीं जानता और कौन भगवान की पूजा नहीं करता, लेकिन ठेकेदारी इनकी नहीं। तो ये केवल और केवल अलग अलग तरीके से चुनाव के टाइम आपका ध्यान भटकाने के लिए ये बात करेंगे। मीठी गोली पता नहीं कौन कौन सी चुसाएंगे दोबारा। तो मुझे हाथ खड़े करके बता दो, इस बार ही तो नहीं ये बात होने वाली। यहाँ से जो भी प्रत्याशी आए उसको भारी बहुमत से जिताकर भेजो, ताकि आवाज जाए पूरे हरियाणा के अंदर कि जींद के लोग खड़े हो गए हैं और उनको समझ आ गया है कि अब सत्ता परिवर्तन हमारे सामने है और ये सत्ता परिवर्तन हम करके देंगे। जो इतनी रात तक आप यहाँ पर बैठे हो, मैं जानती हूँ ये जज्बा, ये उमंग, ये जोश आप लोगों के अंदर है, नौजवानों के अंदर है, हमारी महिलाओं के अंदर है, हमारे बूढ़े बुजुर्गों के अंदर है, जो देखते हैं आशा जिनकी आंखों के अंदर आंसू हैं, लेकिन खेत में पानी नहीं है, कुछ काम नहीं हो रहा है। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि आप कमर कस लो, अपने जो है गांठ बांध लो मंडासों के, और बहनें अपनी चुंदड़ियों के, और भाई तुम अपने कुर्ते पजामों के। ये भाई बीजेपी की कोई भी मीठी गोली अब नहीं चूसेंगे, नहीं चूसोगे ना भाई। पूरी बात अच्छी तरह समझ आ गई है ना सबको। तो जाओ यहाँ जितने रह गए, क्योंकि देर बहुत हो गई, लेकिन जो अपने संपर्क के लोग हैं उनके बीच में जाओ और उनको भी ये बात समझाओ। आज के प्रोग्राम के आयोजक अंशुल जी और भारद्वाज जी और गोयल जी और सारे अनेक जितने यहाँ पर लोग खड़े हैं, जिनका नाम मैं यहाँ पे अभी नहीं ले रही, समय का कमी है। आप जानते हैं हमें दिल्ली वापस जाना है। कल हरियाणा की भाजपा जसपा की सरकार, और आप लोग तो जींद के लोग सियासी रूप से बहुत समझदार। अगर हम कहें कि हरियाणा की सियासत का गढ़ कोई है पूरे हरियाणा में, तो वो जींद है, जींद। वक्त की कमी है, 2-4 बात कहूंगी मैं कि आज के दिन क्या जरूरत पड़ी ये यात्रा करने, क्या जरूरत पड़ी राहुल गांधी को हजारों किलोमीटर चलने, 3500 किलोमीटर जो शख्स चला हो पैदल। आप बताइए कि कोई और ऐसे चल सकता है?
क्या जरूरत पड़ी आज के दिन राहुल गांधी को 6,500 किलोमीटर की यात्रा, न्याय यात्रा करने की? साथियों, आज न्याय की जरूरत और उन्हीं का संदेश लेकर, जैसा भाई रणदीप जी ने बताया, किरण जी ने बताया, हम लोग और हमारे आप सभी साथी आज हरियाणा में ये यात्रा राहुल जी का, खड़गे जी का संदेश लेकर जा रहे हैं। न्याय की जरूरत है आज के दिन। हमारे इन बुजुर्गों को जिनकी पेंशन नहीं लगती, जिनकी पेंशन काट दी जाती, न्याय की जरूरत है मेरी बहनों को इस कमर तोड़ महंगाई से। न्याय की जरूरत है मेरे नौजवान भाइयों को जिनको आज बेरोजगारी ने घेरा हुआ है। बेरोजगारी ऐसा सांप है साथियों, मीडिया के मेरे साथियों, जो एक बार डस लेता है उसकी जवानी चली जाती है। हमारे नौजवान, उनकी ये पीढ़ी को जो खराब किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस सरकार को माफ कर पाए। ना माताएं बहनें माफ करेंगी, ना इन नौजवानों की जवानी माफ कर पाएगी। साथियों, एक पीढ़ी हमारी खराब की जा रही है, ना शिक्षा मिल रही है। हमारा गरीब लड़का कहाँ जाएगा? हमारे लिए लड़ाई लड़ी हमारे पूर्वजों ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने, जिन्होंने हमें संविधान दी। अभी भाई रणदीप जी को बताया कि गरीब तबके के पास कुछ बचता नहीं। किसके पास जमीनें, किसके पास सरमाया है, किसके पास उद्योग है? हमारा जो आम गरीब इंसान है वो कहाँ जाए? आज किसान, मजदूर, हमारे ये नौजवान, हमारे ये जो कर्मचारी हैं, सरपंच हैं, हमारी बहनें हैं, आंगनवाड़ी की बहनें हैं, मुझे एक तबका बता दो जो कभी अपनी मांग लेकर जाए और उस पर लाठियों की बरसात ना की हो इस सरकार ने। एक एक को लहू लुहान किया है। समय आ गया है साथियों, बदलाव आएगा, देश में भी बदलाव आएगा। और ये जो आज के दिन सियासत की जा रही है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, आज भगवान राम के नाम पर वोट मांगते, क्या इनको असली मुद्दे नजर नहीं आ रहे? क्या इन्हें नौजवानों की बेरोजगारी नजर नहीं आ रही? क्या इन्हें कमर तोड़ महंगाई नजर नहीं आ रही? और मुझे आप बताइए, सबसे बड़ा हथियार लोकतंत्र में क्या होता है? आपके वोट का अधिकार। आज लोकतंत्र खतरे में। आपने देखा संसद में पिछले दिनों क्या हुआ, पूरी ऑपोजिशन को इन्होंने बाहर कर दिया ताकि आपकी आवाज को ना उठा सके। राहुल गांधी जी और खड़गे जी जब आपके मुद्दे उठाना चाहते थे, असली सवाल पूछ रहे थे, उनसे जवाब मांग रहे थे, उनके माइक बंद कर दिए जाते थे। धोख के भाव में विपक्ष के सांसदों को संसद से बाहर कर दिया। साथियों, जब लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा हमारे देश में, तो ये जनता उठेगी और जनता अपने वोट के अधिकार से दिखाएगी। समय आ गया है साथियों, चुनाव आ रहा है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि पिछली बार जो कमी हो गई, न जाने क्या क्या कहकर आपको बरगलाया गया, लेकिन इस बार 10 की 10 लोकसभा की सीट हमने जीतकर कांग्रेस की झोली में डाली। आपके हरियाणा में कांग्रेस संदेश यात्रा, एक जैसा मैंने कहा, ये एक ऐलान जंग है। राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये उसका संदेश हरियाणा के कोने कोने में लेकर जा रही है ताकि 10 की 10 संसदीय सीटों पर कांग्रेस पार्टी को विजय मिले। ये सत्ता परिवर्तन देश में और प्रदेश में और व्यवस्था परिवर्तन, ये दोनों की लड़ाई है। और जींद की ऐतिहासिक धरती पर 6 घंटे की देरी के बावजूद जिस प्रकार का आशीर्वाद, स्नेह और प्रेम मिला वो अभूतपूर्व है। मैं सारे जींद के अपने कांग्रेस पार्टी के नेताओं, मेरे बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, माताओं, बहनों, उनका हृदय की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि इतने सर्दी के बावजूद, बारिश के बावजूद, 6 घंटे की देरी के बावजूद, जिस प्रकार से जगह जगह कोने कोने पर साथियों ने पूरे शहर को सजाया है कांग्रेस के संदेश के लिए और जिस प्रकार का आयोजन किया है, ये अभूतपूर्व। बदलाव की डगर मुश्किल है रणदीप जी की बार। बदलाव की डगर हमेशा मुश्किल होती है। बदलाव की डगर कभी आसान नहीं हुई, पर बदलाव की डगर पर वो चल सकते हैं
जो न्याय और सत्य के साथ हो। हमारी लड़ाई न्याय और सत्य की जीत की लड़ाई है। उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार और भेदभाव की लड़ाई है। यही भाजपा और कांग्रेस में अंतर है। प्रदेश की जनता देगी आपका साथ अब की बार? हमें ये विश्वास है कि जिस प्रकार का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद प्रदेश के हर कोने में मिला है, हर जाति से मिला है, हर वर्ग से मिला है, गांव और शहर से मिला है, उससे मैं संपूर्ण तौर से आश्वस्त हूँ कि जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के हाथ के पंजे के साथ रहे। रणदीप जी, कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी कि जैसे एक एक बूंद से सागर भरता है, हर साथी जो कोशिश कर रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए अपने अपने तरीके से, उससे पार्टी और मजबूत होगी, हमें बल मिलेगा और वो बल जो संसदीय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके लिए वोट में ट्रांसलेट होगा। संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं लगातार, किस तरह का बदलाव मिल रहा है? युवाओं की बात के लगातार आप चल रहे हैं, कितने हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस को? देखिए, नौजवान जो हैं, उनकी जाति कोई भी हो, वो सबसे ज्यादा कोप भाजन के शिकार हैं। 47 पेपर लीक की बात हो, 2.5 लाख से अधिक नौकरियां ना भरने की बात हो, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के बच्चों को यूनिवर्सिटियों के अंदर प्रोफेसर लगने से डिनाई करने की बात हो, आरक्षण पर हमले की बात हो, जनरल कैटेगरी के बच्चों की पोस्टें ना भरने की बात हो, बैकलॉग को ना भरने की बात हो, नौजवान एक अगर मैं कहूँ कि वो पिस रहा है तो शायद सही होगा। इसलिए वो नौजवान बदलाव लेकर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।